अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कि हमने एजेंसी कैसे बिल्ड करनी है और जो हमने अभी तक सीखा है उसको किस तरीके से अप्लाई करके डिफरेंट एरियाज डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ से हमने क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसको हम अभी प्रॉपर डिटेल्स के साथ चल के देखते हैं कि हाउ टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग एजेंसी एजेंसी क्या होता है और इसको किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं एंड हाउ दिस इज़ द वेरी वेरी बेस्ट एंड सूटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसको चल के देखते हैं हम इसको किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग एजेंसी। A team or a company who provides value, results and strategic based services in exchange of money। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्विस है, हमारे पास एक स्किल है, हम उस स्किल को उस हुनर को बेच के एक अर्निंग करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कि आपकी कोई टीम है, कोई ऐसी कंपनी है जो किसी भी बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड करी है, उसको कोई रिजल्ट्स दे रही है, कोई स्ट्रेटजी बना के दे रही है। तो दीज आर द सर्विसेज यू कैन ऑफर एंड चार्ज मनी टू योर क्लाइंट्स। ओके, सर्विसेज अब कौन कौन सी आप दे सकते हैं। अब जैसे कि अब इस कोर्स के अंदर हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, जिसमें फेसबुक एंड इंस्टा एड्स आप चला सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं, टिकटॉक एड्स चला सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर यूट्यूब एड्स जैसे गूगल एड्स के अंदर ही होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स के हमने अंदर बात की तो नहीं है, लेकिन आप किसी को हायर करके ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और शॉपिफाई डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इस कोर्स के अंदर मैंने बताया है। स्टोर क्रिएशन है, ग्राफिक एंड वीडियो डिज़ाइनिंग, वो भी आप, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है। अब कॉपी राइटिंग अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं कॉपी राइटिंग के हवाले से। हाउ टू राइट एड कॉपी। अब एड कॉपी कैसे लिखनी है, हेडलाइन कैसे लिखनी है, सेल्स पेज कैसे लिखना है, आपने ऐड की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वो सारा कुछ मैंने इसमें बताया। आप ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। पीपीसी, पेपर क्लिक, एसईओ, स्ट्रेटजी क्रिएशन, किसी बिजनेस को स्ट्रेटजी चाहिए वो आप बना के दे सकते हैं। हमने बहुत सारे बिजनेस की स्ट्रेटजीज की बात की है। फनल्स बनाने हैं, B2B के लिए करना है, ई कॉमर्स के लिए करना है, तो आप ये सारी चीज़ें बना के कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग वो हमने सीखी है, वो भी आप ऑफर कर सकते हैं। फ़नल डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग, अगर कोई किसी को फ़नल चाहिए तो हमने फ़नल के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की है और बड़े डिटेल्स के अंदर बातचीत की है, तो वो आप ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद होता है कि हु टू ऑफर सर्विसेज। अब ये सर्विसेज तो हैं, हमने ऑफर किसको करनी है। सो व्हेन बिल्डिंग एजेंसी, जब आप एजेंसी बना रहे हैं, जब आप एजेंसी, एक इंसान नहीं होता, एजेंसी तो मल्टीपल लोग होते हैं, तो आपने क्या करना है, एक नीश बेस एजेंसी बनानी है। नीश बेस से मुराद ये है कि आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे। बस यहाँ पे मैं और एक और इसमें पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आप जा सकते हैं, बट ट्राई टू फिगर आउट अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखेंगे, किस इंडस्ट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ई कॉमर्स, डॉक्टर्स, रेस्टोरेंट्स, कोचिंग, कंसल्टेंट्स, एजेंसी आउटसोर्सिंग। अब एजेंसी आउटसोर्सिंग क्या है कि आप डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ मिल के आप क्या करते हैं, आप उनको, आपके पास जो टीम है उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, आपको ऑफर करते हैं। B2B, B2C, D2C, SaaS एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। इनमें से आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएँ, ई कॉमर्स के अंदर चले जाएँ, डॉक्टर्स की इंडस्ट्री को पकड़ लें, रेस्टोरेंट्स को पकड़ लें। फोकस ऑन वन इंडस्ट्री, फोकस ऑन वन नीश। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाएं, आप डिफरेंट जैसे SaaS प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है, तो आप उसके अंदर आ जाएं। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनके अंदर हमने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। ओके, हम अपनी सर्विसेज इन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला बार आता है प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। सो प्राइसिंग के लिए मेरा एक फार्मूला है, कुछ मैंने आपको तरीक़ेकार भी बताएं किस तरीके से आप अपनी क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। एजेंसीज नीड टू पेड फॉर द वैल्यू दे प्रोवाइड, नॉट फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड।
जब भी आपने किसी भी क्लाइंट के साथ बातचीत करनी है, उसको सर्विसेज ऑफर करनी है, उसको आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। उस वैल्यू के मतलब उसके उस वैल्यू के इंगेस्ट आपने उसको चार्ज करना है, ना कि सर्विसेज। अगर सर्विसेज के इंगेस्ट चार्ज करेंगे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि $500 $1000 पर मंथ के ऊपर आपको सर्विसेज देती हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज देती हैं। बट यू हैव टू फोकस ऑन वैल्यू, कि आप उसको वैल्यू क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप वैल्यू की बात करेंगे तो आपके साथ अच्छे क्लाइंट जुड़ेंगे, और अच्छे क्लाइंट जुड़ने का मकसद ये है कि आपकी सक्सेस है। यू नीड टू चार्ज मोर। आपने मार्केट से थोड़ा हट के ज़्यादा चार्ज करना है ताकि आपको सीरियस लिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस लगाई हुई है 5 लाख पर मंथ, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो 50,000 वाली भी नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी आपने प्राइसिंग बता रहे हैं उतनी आपकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू के हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग करेंगे। You need to charge more. One of the biggest lies business owner them tell them is will just make it up on volume, यानी कि हम वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि वो सारी चीज़ें हम बना रहे, वॉल्यूम मतलब सर्विसेज, यानी कि हम 5 सर्विसेज ऑफर करेंगे, हम डिज़ाइनिंग ऑफर करें, प्रोडक्ट हंटिंग ऑफर करेंगे, फलां 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 इस तरह की चीज़ें होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्राइसिंग वैसे चार्ज करेंगे। बट ऐसा नहीं करना आपने। आपने किसी भी क्लाइंट को जब पकड़ना है तो वॉल्यूम पे नहीं, उसकी वैल्यू की बेसिस पे पकड़ना है, ठीक है। लेट्स सपोज 7 ways to charge your client। वैल्यू रिवर्स इंजीनियरिंग। वैल्यू रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब ये है कि आप एक क्लाइंट को कहते हैं कि मैं आपको $1 million का रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा, सही है, कि आई हेल्प यू टू जनरेट $1 million पर ईयर, ठीक है। लेट्स सपोज वो पहले $3 लाख कमाता था, अब आप उसको हेल्प करेंगे कि अब वो आपका जो बिजनेस है उसको आप $1 million की रेवेन्यू को हिट करेंगे। तो उसके एक्सचेंज में आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ ये कर सकते हैं कि मैं आपको जो है जो आपको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, जो मैं आपको दूंगा, तो आपके साथ जो होगा वो मेरा 25% मैं उसको चार्ज करूँगा, यानी कि आप रेवेन्यू पे चार्ज करेंगे उसको, ठीक है। सो इन दिस केस कोई भी एजेंसी होगी, कोई भी आपका क्लाइंट होगा, कोई भी बिजनेस ओनर होगा, तो जब उसके जब वैल्यू के ऊपर आएंगे तो ही विल अग्री। पेपर लीड मॉडल या पेपर लीड, पेपर कॉस्ट, पेपर परचेज, यानी कि आप उसको लीड या परचेज के ऊपर चार्ज करेंगे। लेट्स सपोज आप उसे कहते हैं कि आपकी 5,000 का प्रोडक्ट है और आप उसे एक महीने के अंदर 1,000 सेल्स लेकर देंगे। 1,000 सेल्स के बदले में आप उसे 500 या 100 कोई भी उसके ऊपर आप उसको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर यानी कि आप अगर 100 उसे चार्ज करते हैं महीने का, तो 1,000 अगर उसको आप लीड्स लेके देते हैं, यानी कि 1,000 लीड्स, और एक महीने के अंदर 1,000 लीड्स हो सकती हैं, या फिर आपकी परचेजेस हो सकती हैं, और आप उसको उसके ऊपर ₹100 चार्ज करते हो, तो ये महीने का ₹1,00,000 बनता है, ठीक है। इस केसेस के अंदर भी आप सकते हैं, और इस केसेस के अंदर आप डॉलर्स में भी। कंटीजेंसी ये इस तरीके का मॉडल है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने क्लाइंट को कहते हैं कि मैं आपको इतना प्रॉफिट निकाल के दूंगा, उस प्रॉफिट का मुझे इतना % हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस KPIs, यानी कि आप अपनी KPIs उसको बताते हैं कि मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ लीड जनरेट करके दूंगा, उसमें जितनी क्लोज होंगी या जितनी परचेजेस वगैरह आएंगी, तो उसके हिसाब से मैं आपको इतने % या इतने पर क्लोजिंग में आपको चार्ज। इक्विटी, ये बहुत अच्छा मॉडल है कि आप क्या करते हैं, लेकिन ये शुरू में शायद आपके लिए काम ना करे, ये आगे चल के काम करेगा, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को इक्विटी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। इक्विटी मतलब कि आप उसको कह रहे हैं कि मैं एक्स अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स आपको जनरेट करके दूंगा, तो आप जो है मुझे अपने बिजनेस का 15%, 5%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस और लेवल ऑफ बिजनेस, स्टेज ऑफ बिजनेस, उसके हिसाब से आप उसको चार्ज करेंगे। हाइब्रिड, यानी कि इसमें आप कोई ऊपर वाला उठा लें, रिटेनर उठा लें, ठीक है। तो आप 2-3 मॉडल्स को मिक्सअप करके भी काम चला सकते हैं। रिटेनर, सो आई थिंक जब आप शुरू में होते हैं तो आपको रिटेनर बेस मोस्टली जाना पड़ता है, कि मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और उसके बदले में मुझे मंथली $1,000 $2,000 प्रोवाइड करें। सो ये भी आप उसकी वैल्यू के ऊपर आते हैं, ना कि सर्विसेज के ऊपर आते हैं, कि मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ एक रेंज आप उसको बताएं कि मैं आपको इतना रिजल्ट प्रोवाइड करके दूंगा, आप मुझे इतने % या इतनी
एक्स अमाउंट ऑफ जो कि है मुझे आप प्रोवाइड यानी कि चार्जेस पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको प्राइसिंग करनी है। इनिशियली आप शुरू में होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो आप यानी कि 30-35 हज़ार 50 हज़ार से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्लाइंट जो है कभी भी जो अच्छा क्लाइंट है, मैं पाकिस्तानी क्लाइंट की बात नहीं करूँगा, वो तो हमेशा रोते रहते हैं, उनका काम ही है क्योंकि उनको नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का। मैं अच्छे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत कम अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, बट वो कभी भी आपको अपनी प्राइसिंग के ऊपर जो है ना कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करेगा। वो कंप्लेन करेगा तो रिजल्ट्स की करेगा, तो यू शुड फोकस ऑन रिजल्ट्स। सो उसके बाद है कि हु इज़ द राइट क्लाइंट। जब भी आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, यानी कि वो क्लाइंट आपके बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं है, उसके और आपके गोल्स आपस में अलाइन करता है कि नहीं करता है, क्या वो क्लाइंट आपके साथ अगले 12 महीने तक चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी कि उसको आप मैक्सिमम 10 साल तक भी सोच सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट इनिशियल लेवल के ऊपर आप उसको 12 महीने तक के लिए क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर आपने उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की तो ही विल स्टे फॉर लाइफ विद यू। सो अब दे नीड टू हैव लॉन्ग टर्म नीड फॉर लीड्स मार्केटिंग सर्विसेज। अब उसके बिजनेस को नीड होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए लीड्स की, मार्केटिंग सर्विसेज की। ऐसा ना हो कि वो 1 महीने के बाद बोले कि मेरा तो लीड्स और जो मुझे सर्विस चाहिए मैं मेरी पूरी होगी, अब जाएं। नहीं, हम ऐसे बिजनेसेस नहीं पकड़ेंगे। द क्लाइंट campaign must be scalable. You can't get a client then after a month they are booked out and you can't take on any more clients. अब यानी कि एक आपने बिजनेस पकड़ा है और वो स्केलेबल ही ना हो, यानी कि 1 महीने के बाद उसका जो क्लाइंट्स की डिमांड थी, उसकी जो कैपेसिटी थी, वो क्लाइंट की कैपेसिटी ही ख़त्म होगी, तो आप फारग हैं उस वक्त, क्योंकि आपको फारग कर देगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। नीड टू बी क्लाइंट यू विल एंजॉय वर्किंग विद एंड एबल टू मैनेज द क्लाइंट रिलेशन विद ईज। यानी कि आप ऐसा क्लाइंट हो कि 24 घंटे एक आपके ऊपर चढ़ के बैठा रहे, क्या हुआ कैसे हुआ, यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप ना बन सका तो वो क्लाइंट किसी काम का नहीं है। तो आपने ये भी देखना है कि क्लाइंट आपके लिए कितना ज़्यादा इजी टू मैनेज है, उसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं। दे नीड टू एबल टू पे यू, यानी कि वो आपको अच्छा पे भी कर सकते हो। तो आपने ये जज कर लेना है कि वो कि स्टार्टअप तो नहीं है कि उसके पास कोई इतने ज़्यादा पैसे हैं या नहीं है। दे शुड ऐड वैल्यू टू यू, यानी कि अब वो क्लाइंट आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करे। यानी अगर आपके वेबसाइट के ऊपर उसका लोगो लगे तो वो आपको एक वैल्यूएबल लोगो, ना ये ना हो कि वो थका हुआ बिजनेस हो और आप उसको सर्विसेज दें और ना आपके किसी काम का आपका नाम भी खराब हो उसका नाम भी खराब हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेज टू गेट क्लाइंट्स। अब ये सारी चीज़ें होंगी, हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, किसको करना है, किस प्राइस के ऊपर हमने अपनी सर्विस ऑफर करनी है। अब क्लाइंट लेने के तरीके क्या हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, 1 टका भी नहीं, और आपने एक एजेंसी बिल्ड करनी है, सो यू आर सोल प्लेयर, आप वन मैन आर्मी है, तो आपने क्या करना है, ट्रायल रन, यानी कि आपने कुछ अच्छे क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, उनको कहना है कि आप जो है मुझे जस्ट ट्रायल, आप उसको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट आप उसको एक ट्रायल देंगे कि आपको मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेट मी हेल्प यू, कि आप अपने एड्स के ऊपर 5-10 हज़ार 20 हज़ार लगाएं, मैं आपको ऐड चला के आपको अच्छे रिजल्ट ला के देता हूँ। अगर तब आपको बात समझ में आए तो मुझे परमानेंटली हायर कर लेना। केस स्टडी, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि आप क्लाइंट के पास जाएंगे कि उसको बोलेंगे जी मैंने केस स्टडी बनानी है, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो केस स्टडी बनाने के लिए आपने उससे चार्ज कुछ नहीं करना, आपने जस्ट वही ट्रायल रन वाली बातचीत करनी उसके साथ कि आप इतना यानी कि उस पर लगाएं मैं आप एक स्टडी बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाके आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं, FB एंड इंस्टा पेजेस। अब मैं आगे चल के एक और मेरा सेशन है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हमने किस तरीके से क्लाइंट्स हंट करने हैं। वेबसाइट फाइवर एंड अपवर्क, बट Fiverr and Upwork are the good places you can start, but this is not the end goal. बट मैंने कभी इन चीज़ों पे काम नहीं किया। Fiverr मैंने डायरेक्ट अपने दूसरे वेज के थ्रू क्लाइंट्स लिए जो कि अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। Fiverr एंड Upwork के ऊपर अगर आप जाके काम करेंगे, आप उसको थोड़ा बहुत अगर कहीं से सीख लेंगे उस पर किस तरीके से काम करना है, अच्छे चांसेस हैं कि आपको वहाँ से भी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। मास्टर फनल टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स। अब ये जो फनल मैं आपको बताऊंगा, ये फनल मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और आपने अगर आपके पास कुछ पैसे हैं
तो आपने अपनी एक वेबसाइट रेडी करनी है और अपना एक फनल बनाना है और अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी बनानी है, कुछ कंटेंट शेयर करना है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, ताकि कुछ इंगेजमेंट आपके पेजेस पे। उसके बाद आपने ऐड चलाने हैं और इस तरीके से अपना फनल क्रिएट करना है, सो क्लाइंट्स की भरमार होगी आपके पास। उसके बाद जब क्लाइंट्स आपके पास आ जाएँ, तो आपने क्या करना है, आपको मैं अपना एक सेल्स प्रोसेस भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपने क्लाइंट्स क्लोज करने हैं। सेल्स प्रोसेस है, उसको फिर हम प्रॉपर आगे चल के एक और मेरा सेशन होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो जब आपके पास क्लाइंट आ जाए तो उसको क्लोज कैसे करना है, यानी कि अब उसको हम अपना परमानेंट क्लाइंट किस तरीके से बनाएंगे।